मेरे ऊपर लिखे हुए किताब का हो रहा है विमोचन, क्योंकि इस किताब के राइटर है डॉक्टर पंकज जग्या और एडवोकेट राजीव लोचन। तो इंग्लिश में मेरे ऊपर एक किताब आई है, उनसी 10-12 किताबें मेरे ऊपर आई है। वो ज्यादातर मराठी में है, लेकिन इंग्लिश में ये किताब जो है किताब लिखी गई है। लगातार दिल्ली से मेरा 1998 से मेरा संबंध है। उसके पहले भी मैं दिल्ली में आता रहता था। हमारी दलित पैंथर्स की एक मूवमेंट थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए गांव गांव में होने वाले दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ने का काम हम करते रहते थे। मैं गांव से आया था। मेरे पिताजी, मैं 6 महीने का था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। वो मुंबई में नायगांव में जो बीडीडी चाली है वहां वो रहते थे। और मेरे पिताजी कुछ एक बुखार का कुछ एक डिसीज आया था, जिस तरह का कोरोना आया था। उसी में मेरे पिताजी अचानक चले गए और मेरी माताजी मुझे लेकर मेरे मामा के गांव लेकर आई। और मामा के गांव में मैं रहता था। मेरी माँ खेत में जाकर काम करती थी। मेरे ग्रैंडफादर भी जो मेरे माँ के पिताजी थे, माताजी थी, उनके सब रिलेटिव थे। तो वो सब गांव में रहते थे। लेकिन कुछ हमारे सभी जो चाचा थे, हमारा जो जिला सांगली है वो सांगली जिला मुंबई से नजदीक है। नजदीक मतलब 400-450 के किलोमीटर पर है। तो जब से ब्रिटिश थे तब से हमारे जिले के लोग मुंबई में आते थे अपने नौकरी के लिए। गांव में खेती बीती नहीं रहती थी, खेती पर काम करना पड़ता था। और मेरे सभी 7-8 मेरे चाचा थे, सभी वो मुंबई में रहते थे। हमारे दूसरे ग्रैंडफादर के भाई भी मुंबई में रहते थे। और मैं जब पढ़ाई करता था तब मैं जरूर गरीब था, लेकिन मैं दिल से गरीब नहीं था। मैं मन से बहुत बड़ा स्ट्रांग था। जरूर हम गरीब है, लेकिन हम किसके सामने झुकने वाले नहीं है। हम झुकने की मुझे आदत नहीं है, मुझे झुकाने की आदत है। झुकने की मुझे आदत नहीं है, मुझे दुश्मनों को झुकाने की आदत है। किसी को बर्बाद करने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन मुझे बर्बाद करने वालों को बर्बाद करने की मुझे आदत है। मुझे किसी को गाली देने की आदत नहीं है। मुझे किसी को गाली देने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे गाली देने वालों की जगह खाली करने की मुझे आदत है। तो हम सब लोग जरूर गरीब रहे हैं। जब मैं प्राइमरी स्कूल में भी मैं पढ़ता था तब मैं बहुत बड़ा झगड़ा करता था। क्योंकि मैं इसलिए करता था झगड़ा, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत था तगड़ा। मेरी बॉडी अच्छी थी, मैं पहलवान भी बनना सोचता था, लेकिन मैं पहलवान नहीं बना, इसीलिए मैं दिल्ली आ गया। नहीं तो पहलवान बनता था तो उधर ही रह जाता था। तुम्हारे गांव गांव में पहलवान रहते थे। जो गांव में एक मेला रहता था, मेल में बहुत बड़ी मेले में कुश्तियां रहती थी। मिट्टी में कुश्ती, लाल मिट्टी हो काली मिट्टी हो, लेकिन लाल मिट्टी ताली में होती थी। तो हम भी मतलब स्कूल में जाते थे तो हम
कुश्ती खेलने के लिए जाते थे, तो कुश्ती खेलने की मुझे आदत थी और मेरे से झगड़ा करने वालों के साथ झगड़ा करने की मुझे आदत थी। जरूर हम दलित थे, गरीब थे, गांव के बाहर हमारी बस्तियां थी, हमारे मकान थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून बनाकर हमें गांव में लिया। जो संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी को, जातीय व्यवस्था को